जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में आने वाली नई वैकेंसीज के बारे में अपडेट देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ बिहार में एसएससी का एग्जाम होने वाला है कल 5 तारीख को, बिहार सीजीएल 2021 को लेकर, वो भी अपडेट देंगे। और नई भर्तियों में कौन कौन से पदों पे रिक्रूटमेंट आ रही है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पे चयन प्रोसेस होगा, उन सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ से देंगे। तो सबसे पहले नई भर्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि 20,000 से अधिक उर्दू शिक्षकों की भर्ती लेंगे। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उर्दू शिक्षकों के लिए क्या अन्य छात्र भी आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, जिन छात्रों ने अपना स्नातक उर्दू में किया है या फिर जिन छात्रों ने एसटीईटी या टीईटी उर्दू के लिए दिया है, उनको यहाँ पे मौका मिलने जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि एसटीईटी 2019 के तहत, है ना, एसटीईटी 2019 के तहत उर्दू के लिए कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा गया था जिसमें एग्जाम लिया गया था। जिस तरह से एसटीईटी 2019 में बीकॉम के लिए यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया गया था, तो इस बार जो है एसटीईटी 2022 का एग्जाम हो रहा है, जो कि बीकॉम वाले छात्रों के लिए हो रहा है। ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिएगा, ये जानकारी आपको आज भी दी गई है यहाँ पे पेपर में। तो विद्यालय परीक्षा समिति के पटना की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है और ये पेपर 2 में इसको रखा गया है, जिसका विषय कोड 209, 210 और 211 है। बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पे एग्जाम होंगे इनके लिए। ये एसटीईटी 2022 का परीक्षा देंगे, जहाँ पे आपको जो है वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु से प्रश्न 100 होंगे और 50 प्रश्न आपके कला और अन्य दक्षता परीक्षाओं से होंगे, यानी बीकॉम से संबंधित प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको ये परीक्षा देनी है, तब जाके आप जो है एसटीईटी 2019 का ही ये परीक्षा है, जो कि 2022 में लिया जा रहा है बीकॉम वाले छात्रों को रिक्रूट करने के लिए, यानी कि बीकॉम के टीचर को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। उसी तरह अब आपको बता दें कि ये देखिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है बीकॉम वाले छात्र, तो इसको भर लीजिएगा जरूर से भी, ठीक है। आपका जो है ग्रेजुएशन और आपका बीएड होना चाहिए, और आपका बीएड के अलावा यहाँ पे एसटीईटी जो दे रहे हैं इसका भी स्कोर होना चाहिए। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि 150 अंकों की परीक्षा में आपका रॉ स्कोर जो होगा 76 होगा। नॉर्मलाइजेशन अगर आपको होगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपका 150 में इसका 50% लिया गया, तो 75 है यहाँ पे, तो प्राप्त नहीं करने के कारण रिजल्ट आपका अनुकूल यहाँ पे फेल माना जाएगा, यानी कि 50% रिजल्ट आपको पास होकर लेकर आना है। साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन होगा जिस फॉर्म में, जिस फार्मूले पे, वो फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। तो इसी फार्मूले के आधार पे जो है आपका रिक्रूटमेंट भी होगा। जो छात्र इसका फॉर्म भर रहे हैं, इनका फीस चार्ज यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पे इस परीक्षाओं को यहाँ पे लेने का। तो उसी तरह यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों, इन शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, जहाँ पे बिहार में उर्दू शिक्षकों की बहाली ली जाएगी, यहाँ पे भी आपका बीएड होना और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और आपका ये एग्जाम लिया जाएगा 2023 का। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एसटीईटी 2023 में यहाँ मंत्री जी ने बोला है कि हम लोग एसटीईटी लेंगे इनका, और तभी इनका जो है चयन कराएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दूसरी जो बहाली की प्रक्रिया है वो 28,080 पदों के लिए है। ये प्रयोगशाला सहायकों की वैकेंसी का लेकर अपडेट दिया गया है, जहाँ पे हर स्कूल में, हर हाई स्कूल में, यानी कि 9,360 हाई स्कूल हैं, उनमें 3-3 टीचर रिक्रूट किए जाएंगे, जो कि आपका लैब असिस्टेंट होंगे, यानी कि प्रयोगशाला सहायक होंगे वो। तो ये लैब असिस्टेंट जो होंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट कह लीजिए, है ना, 28,080 पदों पे इनकी रिक्रूटमेंट ली जा रही है। तो एक नई वैकेंसी, यानी कि 20,000 ये वैकेंसी और 28,000 ये वैकेंसी, मतलब कि 48,000 की वैकेंसी यहाँ पे आपको अप टू डेट की गई है दोस्तों लगभग। तो चलिए इनके बारे में जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे 28,080 प्रयोगशाला सहायक की बहाली, इसके लिए पद सृजित किए जा रहे हैं, जहाँ पे भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के एक प्रयोगशाला से छात्र यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे। 3-3 प्रयोगशाला सहायक रहेंगे हर एक स्कूल में। तो यहाँ पे शुक्रवार को विपक्ष के नेता श्री शिक्षा मंत्री से पूछे, उनके जवाब देते हुए सर्वेश कुमार को तारांकित करते हुए उनके प्रश्नों पर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि प्रारंभिक स्कूलों में 20,193 ये उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हम लोग 7वें चरण में ही करवाएंगे। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि प्राथमिकी और माध्यमिकी विद्यालयों में उर्दू शिक्षक की स्वीकृति भी हमने 33,826 पद पे दी थी, जिसके विरुद्ध में 21,311 शिक्षक अभी कार्यरत हैं और 12,000 की वैकेंसी अभी बची हुई है, 12,800 की, जहां पे आरटीआई के जरिए आधार पर उनके 7,390 और भी टीचर रिक्रूट किए जाएंगे उर्दू में। तो ये कुल मिला के 20,000 के आसपास की वैकेंसी होगी, जो कि रिक्त है अभी, जिनकी प्रक्रिया हम लोग लेंगे। इसके लिए उर्दू टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसी मौके पे आपको जो है खालिद अनवर ने भी सवाल पूछा था, जिनको जवाब देते हुए टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके लिए एक आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। 13,000 अभ्यर्थी जो है नियुक्त के लिए सरकार के साथ ये मांग भी कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में 20,000 की वैकेंसी उर्दू शिक्षकों की बताई गई। अब यहाँ पे 28,000 वैकेंसी बताया जा रहा है प्रयोगशाला यानी कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी कि कुल 48,000 की वैकेंसी बिहार में आने वाली है। तो आप लोग कमर कस के तैयार रहिए, जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है कि इसके लिए क्या हमारा जो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आपके साइंस बैकग्राउंड का भी होना ज़रूरी है। लेकिन ना तो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले बल्कि आर्ट्स वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आने में नोटिफिकेशन ज़रा लेट होगी, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारा डिटेल दिया जाएगा कि कौन कौन से छात्र क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ यहाँ पे फुलफिलमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों, यहाँ पे दी गई है। अब इसके लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके जरिए हम आपको सारी चीज़ें बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज है दोस्तों 4 मार्च और कल है 5 मार्च। 5 मार्च को आपका तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा के लिए पटना में सिर्फ 42 केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे ही बिहार के अन्य जिलों में भी कुल अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 151 केंद्र बनाए गए हैं। 151 केंद्र पे कल 5 मार्च को फिर से एग्जाम होने जा रहा है बिहार एसएससी सीजीएल का, जो कि आपका परीक्षा स्थगित किया गया था 23 दिसंबर वाला प्रथम पाली का। लेकिन उसी के अनुसार मैं बात करूं अगर दूसरे और तीसरे पाली की, तो इसकी मांग अभी भी जारी है, इस परीक्षा को स्थगित होना चाहिए। ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, तो माननीय कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है पटना, ये आपको अपडेट देगा बहुत ही जल्द। अगर ये बहाली की प्रक्रियाओं में त्रुटियां हैं, अगर गलतियां हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो यहाँ पे फिर से इसका भी अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसकी रिजल्ट में अभी विलंबता हो सकती है, लेकिन ये एग्ज़ाम को कंप्लीट करा के आयोग रख रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम रद्द हुई हो गया 2 और 3 पाली वाला, तो भी यहाँ पे प्रथम पाली का एग्जाम उनको एक साथ नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कि एक साथ 9 लाख लड़कों को फिर से नहीं एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बार जो है प्रथम पाली में 3 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे पटना में ही 42 केंद्र हैं और 29,000 छात्र यहाँ पे एग्जाम देंगे, शामिल होंगे। ये एग्जाम आपका 12 बजे से सवा 2 बजे तक होगा, जहाँ पे आपको जो है मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह ले जाना वर्जित है। इन सभी चीज़ों का जांच होगा, बायोमेट्रिक होगा, वीडियोग्राफी होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और इसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे 21 स्टैटिक दंडाधिकारी, 19 जो है गश्ती दल, 10 उड़ान दस्ता दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं 151 केंद्रों की कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर। अब यहाँ पे यही होता है कि परीक्षा में आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है, ये बिहार आखिर पेपर बाहर कैसे आ जा रहा है। तो इस बार तो 3 लाख छात्र हैं, इसकी परीक्षा दिलवा रहा है आयोग यहाँ पे। और बिल्कुल देखिए बीपीएससी की तर्ज पे ही थोड़ा सा सीरियस होकर यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है कि आगे चलकर आपकी प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया यहाँ पे लिखी गई हैं ये बिल्कुल बीपीएससी की जैसा ही प्रक्रिया का सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो की जानकारी में हमने आपको ये सारे डिटेल देने थे, जो कि नई परीक्षाओं को लेकर था, नई वैकेंसीज़ को लेकर था, और नई वैकेंसीज़ के अलावा जो है ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उस मामलों को लेकर था, जो कि हमने आप तक अपडेट भी दिया है दोस्तों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।